हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, और वो किसी और की सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि मेरी खुद की है। इस डिज़ायर के लिए मैंने बहुत सिंपल मेथड यूज़ किया था, लेकिन जिस तरीके से वो डिज़ायर फुलफिल हुई, दैट्स अमेजिंग। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे मैं कॉलेज में थी, और अर्न व्हाइल यू लर्न नाम से एक स्कीम होती है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट समझ जाएंगे। और तो मुझे ये था कि मुझे ये करना है, उसमें कुछ काम करना होता है कॉलेज में, और उसके बाद कुछ अमाउंट मिलता है स्टूडेंट को। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि मुझे ये करना है। फिर मैंने टीचर से भी पूछा कि मैडम कैसे क्या होता है ये। तो उन्होंने बोला कि नोटिस लगाया जाता है, आपको पता चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नोटिस लगता है। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैं डेली मतलब कि मैं ध्यान रखती भी, कभी नोटिस लगाओ। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि तू ना चेक करते रहना कि कहीं नोटिस लगा हो। तो टाइम आया, नोटिस लगा, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे दूसरा कोई ज़रूरी काम था। फिर मैंने ये देखा कि ये ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ये। उससे ज़्यादा, स्कीम से ज़्यादा मेरे लिए मेरा दूसरा काम इम्पोर्टेंट था। उसके मैं सोची, मैंने कहा कितने दिन से मैं सोच रही थी कि मेरा ये हो जाए, और अब नोटिस लगाया तो ये सिचुएशन बन गई। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने क्या किया, टीचर से बात की कि भई मुझे ये काम है, तो या तो मैं मॉर्निंग में जल्दी आ सकती हूँ, तभी आप मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लेना, या फिर नेक्स्ट डे कुछ हो सकता है तो बताओ, नहीं तो क्या है सीन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बाहर से इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, तो ये तो उसी दिन ही पॉसिबल हो पाएगा। जिस दिन का नोटिस है, जिस दिन की डेट फिक्स है, उसी दिन तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब फिर मैंने डिसाइड किया, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए वो ज़रूरी है। तो फिर मैंने क्या किया, चलो ट्राई करते हैं। मैंने की स्क्रिप्टिंग। मैंने स्क्रिप्टिंग किस तरीके से की, मैंने ऐसे किया कि जैसे मैंने अपनी डायरी में लिखा कि ये स्कीम है, थैंक यू यूनिवर्स, जो अर्न व्हाइल यू लर्न की स्कीम है। हुआ क्या, मुझे सिचुएशन मेरी पता थी, कंडीशंस पता थी कि मैं वहाँ नहीं जा सकती मुझे दूसरे काम के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा ट्राई करने में क्या जाता है, फिर ट्राई करते हैं। मैंने ये किया, मैंने लिखा कि थैंक यू यूनिवर्स, जो अर्न व्हाइल यू लर्न की स्कीम थी, टीचर का मेरे पास खुद फ़ोन आया कि उस टाइम पे रीशेड्यूल हो गई है। जो इंटरव्यू डेट है, जो बाहर से इंटरव्यू लेने वाले आने वाले हैं, तो वो रीशेड्यूल हो गया। उस दिन की बजाय नेक्स्ट डे हुआ है। मैं नेक्स्ट डे अवेलेबल थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे का लिखा। और इस तरीके से मैं डिटेल में लिख के कि थैंक यू, ऐसे हो गया, टाइम रीशेड्यूल हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, ऐसा करने के लिए मैंने लिख दिया। मैंने मॉर्निंग में स्क्रिप्टिंग की थी। उसके बाद मैं चली गई। फिर हुआ क्या, मैं शाम को मैंने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, ना टीचर का कोई फ़ोन आया, ना कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन आई। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो चीज़ गई तो गई। मैंने सोच लिया था कि वो मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना, कोई बात नहीं, ओके। फिर हुआ क्या, विदिन 2 डेज़, 2 दिन के बाद मेरे पास नोटिस आया कॉलेज का कि वो रीशेड्यूल हो गया है। मतलब इंटरव्यू उस दिन की बजाय नेक्स्ट डे हो रहा है। मतलब बीच में 2 दिन हो गए थे, तो जिस दिन नोटिस आया ना, उससे नेक्स्ट डे होने वाला था। तो देखते ही मैं शॉक हो गई, मैं कहा अच्छा ऐसे हो गया। और साथ में ना मैंने ये भी लिखा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उस टाइम पे मेरा रिएक्शन ये था, सोचो आप कितना अमेज़िंग मुझे लगा, कि जैसे मेरे मन में ये था कि जैसे 2 दिन बीत गए थे, तो मैंने कहा नहीं हुआ वो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल कैंसल ही था उस चीज़ पे कि वो चीज़ तो गई। और जैसे ही नोटिस आया मेरे पास, मुझे व्हाट्सएप किया था कॉलेज की तरफ से, ग्रुप में। हाँ, नोटिस आया कि ये रीशेड्यूल हो गया। मैं बहुत खुश हुई। मतलब चाहे छोटी चीज़ है, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं, या मतलब टाइम पे नहीं हुआ, या फिर ऐसे लगा कि गई वो तो, और फिर जो सोचा वो हुआ, दैट्स अमेजिंग। मतलब मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसमें सिलेक्शन होने से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने स्क्रिप्टिंग की, और एज़ इट इज़ हुआ। जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास कॉलेज की तरफ से खुद नोटिस आया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो देखो, इससे हमें ये सीखने को मिला, एक मेरा तो ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड हुआ। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि
यूनिवर्स कभी भी ना ये नहीं देखता कि किसी पर्सन की डिज़ायर कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, और इससे समझ आता द पावर ऑफ लेट गो। क्योंकि मेरा लेट गो इतना अच्छा हुआ था ना, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग करके अपना रेडी होके निकल गई थी और मैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे नहीं पता मैंने कुछ किया है या नहीं किया है। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, मुझे नहीं पता मैं सुबह क्या लिख के आई हूँ, किस चीज़ के बारे में लिख के आई हूँ, बिल्कुल टोटली आउट माइंड से। ये उसी चीज़ का पावर है, इसी को बोलते हैं लेट गो। मतलब मैंने फोर्सफुली लेट गो नहीं किया, बट ऑटोमेटिक ऐसा था, जब हमें कोई और काम होता, हम जिस ये नहीं, डेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए जब हम कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड टेक्निक वगैरह करते हैं, कुछ भी मेथड लगाते हैं अपने डिज़ायर के लिए, उसको सोचते रहना, हाय मैंने लिख दिया है, हाय मैंने अफर्मेशंस बोला, ये जो भी किया है, अगर हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो वो पूरा कैसे हो। हमारा काम होता है सिर्फ यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचाना और उसको भूल जाना। वो कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, वो हमारा काम नहीं होता। हमें लेट गो करना होता है, और मेरा बहुत अच्छा लेट गो होता है। कभी भी ना अपनी विश के लिए कभी भी डेस्परेट मत हो। वो विश हमारे लिए बड़ी या छोटी होती है, यूनिवर्स के लिए नहीं होती। यूनिवर्स तब काम करता है जब हम लेट गो कर देते हैं, जब हम छोड़ देते हैं। हमने अपनी तरफ से स्क्रिप्टिंग किया, पॉजिटिव रहे, बात खत्म। उसके बाद किसका काम है? उसके बाद यूनिवर्स का काम है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम खुद ही उस बात को पकड़े बैठे रहते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सब बकवास चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, बस काम कब नहीं करता, वो तो काम करेगा, लेकिन हमारे लिए कब काम नहीं करता, जब हम लेट गो नहीं करते, अपनी विश के लिए डेस्परेट रहते हैं, बार बार उसको सोचते रहते हैं, अपने मन में डाउट्स लाते रहते हैं, कैसे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी सिंपल सी सक्सेस स्टोरी। ये मैंने इसीलिए शेयर की, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं ये शेयर करूँ, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है ये। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आप एकदम से किसी, वो हमारे लिए जो बड़ी विश है, एकदम से किसी बड़ी विश पे काम मत करो। बिल्कुल छोटे छोटे डिज़ायर से स्टार्ट करो, जैसे कुछ भी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होगी उसको हम इजीली लेट गो कर पाएंगे, कि हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए ठीक है, एक बार करके छोड़ दो, तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो मैंने ये इसीलिए शेयर की है ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना सीखो, और आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी हो और आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। बल्कि ये सच है, जब अगर मैं भी किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाती हूँ जो मेरे लिए है कि ये तो होना ही चाहिए, और अगर मैं डेस्परेट हो गई तो वो नहीं होता। ये सबके साथ होता है, जो लेट गो कर देता है उसकी विश पूरी हो जाती है, छोटी हो या बड़ी, वो हमारे लिए होती है, यूनिवर्स के लिए नहीं। इफ यू एंजॉइंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।